आप लोगों को याद है जब भी हम बचपन में कोई शरारत करते थे तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमारे लिए घर के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते थे ताकि हम वो गलती ना करें। और वो कहते थे कि अगर आप इन रूल्स और रेगुलेशन उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपको ग्राउंडेड कर दिया जाएगा या फिर आपकी पॉकेट मनी को बंद कर देंगे। और ऐसा सुनते ही हम फटाफट उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने लगते थे। तो फ्रेंड्स, अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो भी हमारे पेरेंट्स की तरह है और हमें हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने को कहती रहती है। हम लोग ट्रैफिक रूल्स के डिसिप्लिन को शायद भूल गए हैं या फिर हमारा जो अप्रोच है टुवर्ड्स ट्रैफिक रूल्स वो बहुत कैजुअल है। इसीलिए हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए और अगर हम नहीं करते हैं तो हमें ग्राउंडेड कर दिया जाएगा और हमको फाइन देना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो टू नो अबाउट पार्किंग रूल्स एंड रेगुलेशंस इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है। फ्रेंड्स, मोटर व्हीकल एक्ट को पास किया गया 1988 में और ये रेगुलेट करता है ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को। इसमें ड्राइवर, कंडक्टर की लाइसेंस, मोटर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन, उनके परमिट, ट्रैफिक रूल्स, रेगुलेशंस, रिलेटेड इंश्योरेंस, लाइबिलिटीज एंड पेनल्टीज के प्रोविजन के बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई है। मोटर व्हीकल एक्ट में किसी भी ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। वहीं मोटर व्हीकल को बिना रजिस्टर्ड करे अंडर मोटर व्हीकल एक्ट में चलाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं न्यू मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 2019 की। इसमें लोगों पर जबरदस्त दबाव बनाया गया है ताकि वो कोई भी कानून को ना तोड़े और उनके लिए भारी पेनल्टी भी इम्पोज की गई है। अनफॉर्चुनेटली लोग क्या करते हैं, उनको ये रियलाइज नहीं करते और वो वायलेट कर देते हैं लॉ को। और ये कौन करते हैं? जो अपने व्हीकल को इम्प्रॉपरली और इलीगली पार्क करते हैं। तो इससे बचने के लिए आप लोगों के पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पार्किंग रूल्स की, ताकि आप हैवी पेनल्टी से बच सकें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15, किसी भी रोड पर कोई ड्राइवर अपना व्हीकल पार्क करता है तो इस तरह से पार्क करेगा कि इससे अदर यूजर्स जो रोड का यूज कर रहे हैं उन्हें कोई डेंजर या ऑब्स्ट्रक्शन होने की संभावना ना हो। और रोड साइड पर किसी भी साइन बोर्ड या मार्किंग अगर कोई इंडिकेट की जा रही है कि यहाँ पार्क किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ पार्किंग का तरीका इंडिकेट किया जाता है तो वह अपने व्हीकल को इस तरह से ही पार्क करेगा। मोटर व्हीकल कैन नॉट बी लीगली पार्क एट और नियर अ रोड क्रॉसिंग, टॉप ऑफ अ हिल, ऑन अ फुटपाथ, near a traffic light or pedestrian crossing on a main road, or one carrying fast traffic opposite another parked vehicle or as obstruction alongside another parked vehicle, on roads or at places or roads where there is a continuous white line with or without a broken line, near a bus stop, a school, a hospital entrance, or blocking a traffic sign or entrance to a premise on the wrong side of the road where parking is prohibited, away from the edge of the footpath. रूल्स फॉर रिमूवल ऑफ अबंडन और अनअटेंडेड मोटर व्हीकल इन पब्लिक प्लेस। किसी भी मोटर व्हीकल को छोड़ दिया 10 घंटे या उससे अधिक एक ही जगह पर जहां पार्किंग लीगली प्रोहिबिटेड है, ऐसे एक पब्लिक प्लेस में अगर छोड़ दिया है, तब उस सिचुएशन में टोइंग सर्विस जो ऑथराइज्ड बाय पुलिस ऑफिसर है उस व्हीकल को अपने जुरिडिक्शन में ले लेगा। अगर कोई अबेंडन, अनअटेंडेड, रैक्ड, बर्न और पार्शली डिसमेंटल व्हीकल रोड पर है तो वो ट्रैफिक हजर्ड पैदा करता है। उसका रोड पर होने से जो ट्रैफिक है उस पर असर पड़ता है, जिससे पब्लिक प्लेस और उसका फिजिकल अपीयरेंस होने से वहां पर बाधा पैदा होती है। तो इस सिचुएशन में इमीडिएट रिमूवल होना चाहिए उस व्हीकल का बाय टोइंग सर्विस द्वारा। Where a vehicle is authorized to be removed under subsection 1 or subsection 2 by a police officer, the owner of the vehicle shall be responsible. Fines for obstructing free flow of traffic. According to section 2 not 1 of the Motor Vehicle Act 1988, vehicle involved in accidents shall be liable for penalty only from the time of compulsion of inspection formalities under the law. अगर कोई व्हीकल गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा हटाया गया है तब टोइंग चार्जेस रिकवर होंगे फ्रॉम द व्हीकल ओनर और पर्सन इन चार्ज उस व्हीकल की। हम बात करते हैं व्हाट आर द ऑफेंसेस कवर्ड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। अंडर सेक्शन 3 रीड विद 181 मोटर व्हीकल एक्ट, अ पर्सन ड्राइविंग हिज व्हीकल विदाउट अ वैलिड लाइसेंस। क्या ऑफेंस करता है? अगर वो लाइसेंस के बिना, वैलिड लाइसेंस के व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है। अंडर सेक्शन 5 रीड विद 180 मोटर व्हीकल एक्ट, अगर कोई पर्सन अपने व्हीकल को ऐसे पर्सन को देता है जिसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है तो ये एक ऑफेंस है। अंडर सेक्शन 130 सब क्लॉज 3 रीड विद 177 मोटर व्हीकल एक्ट, अ पर्सन नॉट हैविंग ऑल देयर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ऐसा पर्सन जिसके पास कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। अंडर सेक्शन 130 रीड विद 177 मोटर व्हीकल एक्ट, अ पर्सन ड्राइविंग हिज व्हीकल विदाउट अ वैलिड इंश्योरेंस, एक पर्सन जिसके पास वैलिड इंश्योरेंस नहीं है, वैलिड परमिट नहीं है और वैलिड फिटनेस नहीं है। अंडर सेक्शन 39 रीड विद 192 मोटर व्हीकल एक्ट, अ पर्सन विदाउट अ वैलिड आरसी फॉर हिज व्हीकल, उसके पास कोई आरसी नहीं है वैलिड। अंडर सेक्शन 4 181 मोटर व्हीकल एक्ट, अ माइनर ड्राइविंग द व्हीकल, अगर कोई माइनर है, 18 साल से कम उम्र का है और वो व्हीकल को चला रहा है, उस केस में
Under Section 138, Subclause 3, CMVR 177 Motor Vehicle Act, a person driving his vehicle without fastening his seat belt. अगर उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी है. Under Section 184 Motor Vehicle Act, a person found over speeding and doing rash driving. अगर वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है और रैश ड्राइविंग कर रहा है तो उस केस में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर बहुत से चेंजेस करे गए हैं. अगर अपनी ड्राइविंग को आप सही नहीं रखते हैं तो आपके मंथली बजट पे बहुत इफेक्ट आने वाला है. सम ऑफ देम मे कॉस्ट यू द सेम और मोर देन योर मंथली फ्यूल बिल. तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है इंपॉर्टेंट न्यू मोटर व्हीकल लॉ से रिलेटेड. वो क्या है, वो पेनल्टीज क्या है, उन पे बात करते हैं. अपडेटेड लिस्ट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स फॉर डिफरेंट वायलेशंस इन इंडिया, इस पे बात करते हैं. अगर कोई विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग कर रहा है या कोई स्कूटी राइड कर रहा है तो उस केस में न्यू पेनल्टी है 1 सितंबर 2019 से 5,000 रुपीज, जो पहले थी 500. ड्राइविंग राइडिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, अगर ऐसा उसने कर रखा है तो उस केस में 10,000 एंड 6 मंथ जेल, 15,000 और 2 years जेल. ओल्ड पेनल्टी थी 2,000 रुपीज. ओवर स्पीडिंग के केस में LMV 1,000 to 2,000, MPV और HPV 2,000 से 4,000 प्लस लाइसेंस सीजर. ओल्ड पेनल्टी थी 400 रुपीज. ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट 1,000 और कम्युनिटी सर्विस पहला था 100 रुपीज. ड्राइविंग और राइडिंग विदाउट इंश्योरेंस 2,000 रुपीज और 3 months जेल, कम्युनिटी सर्विस और 4,000 फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस. ओल्ड पेनल्टी थी 1,000. वायलेटिंग रोड रेगुलेशन, न्यू पेनल्टी थी वायलेटिंग रोड रेगुलेशन. न्यू पेनल्टी है 500 से 1,000. ओल्ड पेनल्टी थी 100. डेंजरस ड्राइविंग राइडिंग एंड जंपिंग रेड लाइट के केस में न्यू पेनल्टी है 1,000 to 500. डेंजरस ड्राइविंग राइडिंग एंड जंपिंग रेड लाइट, डेंजरस ड्राइविंग राइडिंग एंड जंपिंग रेड लाइट के केस में न्यू पेनल्टी है 1,000 से 5,000 और 6 month से लेकर 1 year की जेल और लाइसेंस सीज. ओल्ड था 100 से 300 के बीच में. ड्राइविंग राइडिंग वाइल ऑन द मोबाइल हैंड हेल्ड, अगर आप ड्राइव या राइड करते वक्त आपके हाथ में मोबाइल है तो उस केस में पेनल्टी है 5,000 रुपीज, जो पहले थी 1,000 रुपीज. स्पीडिंग और रेसिंग के केस में अगर आप स्पीड लिमिट ज़्यादा है और या आप रेस लगा रहे हैं तो उस केस में 5,000 एंड 3 months जेल, कम्युनिटी सर्विस प्लस 10,000 फॉर सब्सिक्वेंट वायलेशन एंड अप टू 1 year इन जेल, कम्युनिटी सर्विस. पहले था 500 रुपीज. नॉट गिविंग वे टू इमरजेंसी व्हीकल्स लाइक एम्बुलेंस फायर इंजन्स, अगर आप एम्बुलेंस या फायर इंजन को, इमरजेंसी व्हीकल्स को कोई रास्ता नहीं देते निकलने का तो उस केस में 10,000 रुपीज और कम्युनिटी सर्विस पहले था 500 रुपीज. राइडिंग विदाउट हेलमेट तो उस केस में 1,000 एंड लाइसेंस डिस्क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी सर्विस फॉर 3 months 100 रुपीज था ओल्ड में. ओवरलोडिंग टू व्हीलर उस केस में 2,000 एंड लाइसेंस डिस्क्वालिफिकेशन एंड 3 months ऑफ कम्युनिटी सर्विस पहले था 100 रुपीज. ड्राइविंग राइडिंग विदाउट लाइसेंस for aggregators 25,000 to 1 lakh. Driving riding without registration 5,000 से 10,000 for subsequent offense. Using horn in silent zone 2,000 से 4,000 for subsequent offense. Friends, we all have come across a person on the road who will try to turn a car around a full 180 degrees in the middle of rush hour traffic, causing a long lasting jam. Then a person who stopped his car in the middle of the road for dropping someone and saying goodbyes. And also those who will overtake you from the right at high speed, aware that it isn't safe to do that. And of course, there are many who never wear seat belts. Traffic rules are for all these people and they are best in breaking these rules. आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. स्टिल आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहें. तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे होम.